बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित कुरैशी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में सर्जरी में, और मैं यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में एज अ कंसल्टेंट सर्जन अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो है हर्निया। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसको आम तौर पे एक बीमारी नहीं समझा जाता और लोग इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हालांकि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट बीमारी है और एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 50 to 60% जो हमारे मर्द और ख़वातीन हज़रात हैं उनको किसी न किसी किस्म का हर्निया होता है, जिसके बारे में या तो वो लाइल्म होते हैं या अगर उनको इसके बारे में इल्म भी हो तो वो उसका इलाज नहीं करवाते। ख़वातीन में जो हर्निया की कॉमन टाइप है वो उसको पैराम्बलाइकल हर्निया कहते हैं, जो कि आम तौर पे नाफ के करीब होता है। और मर्दों में जो सबसे कॉमन टाइप है हर्निया की, वो पेट के बहुत निचले हिस्से में यानी ग्रॉइन एरिया में होती है, जिसको हम इंगोइनल हर्निया कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हर्निया की टाइप्स हैं, लेकिन ये दो सबसे कॉमन टाइप्स हैं। बहुत से मर्द और ख़वातीन हज़रात में हर्निया की कुछ एक ख़ास किस्म होती है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया या फैटी हर्निया कहते हैं, जो कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का एक मुसलसल बायस होती है। और आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली हमारे फिजिशियन जो कोलीग्स हैं वो भी इसकी मौजूदगी से लाइल्म होते हैं और वो इसको मैदे की दर्द से रिलेट करते हैं। और ऐसे मर्द ख़वातीन हज़रात साल हर साल से मैदे के इलाज की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों को मशवरा ये है कि अगर मैदे की दवाई खाने से 4 से 6 हफ्ते के दौरान उनको आराम नहीं आए तो उनको ज़रूर किसी न किसी सर्जन से कांटेक्ट करना चाहिए, जो कि ये देख सके कि शायद उनके पेट के ऊपर वाले हर्निया की जो दर्द है वो एक हर्निया की वजह से है। अब हम हर्निया की वजूहात के बारे में बात करते हैं। हर्निया की बहुत सारी वजूहात हैं। हर्निया पैदाइशी भी हो सकता है, जो कि बच्चों में होता है, और बच्चों में हर्निया के साथ साथ कुछ और भी पैदाइशी मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में अगर हर्निया डायग्नोज हो तो उसको भी फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। मर्द और ख़वातीन हज़रात में जो हर्निया की वजूहात हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई पुरानी खांसी, कब्ज़ या पेशाब की रुकावट हो सकती है। ख़वातीन में हर्निया होने की जो बहुत ही कॉमन वजह है वो रिपीटेड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रेगनेंसीज़ हैं। रिपीटेड प्रेगनेंसी की वजह से उनके पेट के ऊपर वाले हिस्से और ख़ास तौर पे नाफ के इर्द गिर्द वाले हिस्से के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जो कि हर्निया बनने का बायस बनते हैं। ख़वातीन में एक और इम्पॉर्टेंट वजह हर्निया बनने की रिपीटेड सिजेरियन सेक्शंस हैं। जिन ख़वातीन में जो 1, 2 या 3 या इससे ज़्यादा सिजेरियन सेक्शंस हुए होते हैं उनके उस एरिया के मसल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे हर्निया बनने का चांसेस होते हैं, जिसको कि हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं हर्निया की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। हर्निया की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पेन और ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया का मतलब है कि जो भी हर्निया के कंटेंट्स हैं उसमें पेट की अंतड़ियाँ हो सकती हैं, उनमें पेट की चर्बी हो सकती है, वो उसमें स्टक हो जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। और अगर हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया को 6 से 12 घंटे के दौरान ऑपरेट नहीं करते तो वो जो अंतड़ी है उसमें मौजूद वो फट सकती है, उसका इन्फेक्टेड मटेरियल पूरे पेट में फैल सकता है और वो एक जानलेवा इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। सो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया को हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ऑपरेशन का सजेस्ट करते हैं। अब हम हर्निया के इलाज की बात करते हैं। हर्निया का इलाज जो है वो सर्जरी है। हमारी सोसाइटी में हर्निया के इलाज के बारे में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं। कुछ लोग हर्निया के इलाज के लिए कुछ बेल्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि वो हर्निया को पेट के अंदर पुश बैक कर सकें, जो कि बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित हो सकता है। हर्निया का जो वाहिद इलाज है वो उसका ऑपरेशन है। हर्निया का ऑपरेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। ओपन सर्जरी भी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। अब जो छोटे हर्नियाज़ हैं जो कि बहुत साइज़ में छोटे हैं, उनको हम सिंपल टांकों से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन 90% जो हर्नियाज़ हैं उनको ऑपरेशन करते वक्त हम उसको रिपेयर करने के बाद उसके ऊपर रीइंफोर्स करने के लिए एक मैश लगाते हैं, विच इज़ कॉल्ड मैश हर्नियोप्लास्टी।
اچھا، اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہرنیا آپریٹ کرنے والا جو سرجن ہے اس کا کتنا ایکسپیرینس ہے، وہ کتنا نالج رکھتا ہے، اور وہ کس طریقے سے ہرنیا کو ریپیئر کرتا ہے۔ اگر ایکسپیرینس ہینڈز میں ہرنیا آپریٹ ہو اور پراپر ریپیئر کی جائے تو ہرنیا کے دوبارہ ہونے کے چانسز آلموسٹ زیرو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان ایکسپیرینس سرجن اس کو آپریٹ کرے جس کو مکمل طور پہ اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، تو ہرنیا کی ریکرنس کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اور جب بھی ہرنیا دوبارہ ہوگا اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جب دوبارہ آپریشن کیا جائے گا اس کو ریپیئر کرنے کے لیے، تو وہ پہلے سے مشکل ہو جائے گا۔ سو اس لیے جو فرسٹ آپریشن ہے دیٹ شوڈ بی دا بیسٹ آپریشن۔ اور اسی لیے میرا اپنے سننے والوں کو اور اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہی مشورہ ہے کہ جب بھی ہرنیا کی سرجری کرانے کے لیے جائیں تو کسی ایکسپیرینس سرجن کا انتخاب کریں تاکہ وہ آپ ہرنیا کی ریکرنس سے بچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔